उस वक्त के ईसाई दुनिया के रहनुमा पोप ने अपनी फौजों को मुंदरजा झेल बातों से खबरदार किया था। बारबरोसा के खिलाफ जंग ना करो, क्योंकि वो जिस जगह पर पहुंचेगा उसे फतह किए बगैर कभी नहीं छोड़ेगा। इस्तांबुल पहले ही फतह हो चुका था। महमद फातेह ने एक दौर को बंद करके एक नए दौर का आगाज किया। सल्तनत उस्मानिया ने जमीन पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और समंदरों पर अपनी निगाहें जमा ली। मकसद बहीरा रोम, और सिर्फ एक आदमी है जो इसे हासिल कर सकता था। कोई सुलेमान आलीशान से भी ज्यादा मशहूर, एक समंदरी डाकू जो 5 ज़ुबानें जानता था। आपने सही सुना, एक तुर्क समुद्री डाकू, हिजर रईस, जो समंदरों के कप्तान के नाम से भी जाना जाता था। समंदरों का फातेह खैरुद्दीन बारबरोसा। ये आपको हैरान कर सकता है कि मैंने कहा वो एक समंदरी डाकू थे। हम कुछ देर में इस पर बात करेंगे। पहले आएं इनके खानदान पर नजर डालें, क्योंकि उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। उनके बड़े भाई उस्ताद अरूज ने अपने इब्तदाई सालों में समुद्री सफर और बहरी तिजारत सीखी थी। अपनी हिम्मत, ज़हानत और कारोबारी सलाहियतों से वो एक जहाज के मालिक बन गए थे। इस अरसे के दौरान स्पेन मुसलमानों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। बारबरोसा के भाइयों ने जल्द ही हिस्पानियों के खिलाफ लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद उन्होंने अल्जीरिया को हासिल कर लिया। अरूज रईस अब सिर्फ एक समुद्री मुसाफिर नहीं थे, बल्कि अल्जीरिया के हुक्मरान भी थे। ताहम ये सिर्फ 1 साल तक जारी रहा, क्योंकि 1 साल बाद स्पेन ने अल्जीरिया के असल बाशिंदों के साथ मिलकर हमला शुरू किया। हिजर रईस के भाई इसहाक और अरूज रईस जंग के दौरान हार गए। इसहाक और अरूज रईस के लिए कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ सिरे नई कहानियों का आगाज होते हैं। भारी नुकसान उठाने के बाद हिजर रईस का एक मंसूबा था। शदीद लड़ाई के बावजूद वो अल्जीरिया को अपने पास रखने में कामयाब हो गए और अब वही हुक्मरान थे। जावेद सुल्तान सलीम से अपनी वफादारी का मुजाहरा करने के लिए उन्होंने करेंसी बनाई और नमाज जुमा के बाद इसके नाम से खुतबे दिए। सुल्तान सलीम ने बारबरोसा को अल्जीरिया की गवर्नरी दी और उन्हें सल्तनत की हिफाजत में रख लिया। सल्तनत उस्मानी के लिए उनकी खिदमात की वजह से उन्होंने खैरुद्दीन का लक़ब हासिल किया, जिसका मतलब है मजहब के मुवाफिक। तो हिजर रईस को बारबरोसा कैसे कहा गया? बारबरोसा नाम दरअसल उनके बड़े भाई अरूज ही का था। उनकी सुर्ख दाढ़ी की वजह से उन्हें बारबरोसा का नाम दिया गया, जिसका मतलब अतालवी में सुर्ख दाढ़ी है। ताहम उनके भाई की मौत के बाद नाम हिजर रईस के पास चला गया और इस तरह खैरुद्दीन बारबरोसा के नाम से मशहूर हुए। क्या खैरुद्दीन बारबरोसा वाकई एक समंदरी डाकू थे? क्या हिजर रईस एक बुरे इंसान थे? नहीं। आम अकीदे के बरक्स तुर्क मुस्लिम कज़ाक लूट मार करने वाले समुद्री डाकुओं की तरह नहीं थे, जिनके बारे में हम जानते हैं। वो समुद्री हमला आवर थे जो जमीनी हमला आवरों के बराबर थे। वो समंदर में दुश्मन के जहाजों की खोज लगाते थे, ईसाई कौमों के साहिलों को निशाना बनाते थे जो मुसलमानों पर हमला आवर थीं, और उनके बहरी बेड़े को नाकारा बनाते। खैरुद्दीन बारबरोसा एक बहादुर और बाशऊर कमांडर थे। चूंकि उन्होंने अपनी जिंदगी समंदर में गुजारी, इसलिए वो बहीरा रोम की बहुत सी जुबानें बोलते थे, जैसा कि यूनानी, अरबी, हिस्पानवी, अतालवी और फ्रांसीसी बहुत अच्छी तरह बोलते। वो बहीरा रोम में तूफान की तरह उड़ते, नई जमीनों को फतह करते और खजाने जमा करते। इसी दौरान सल्तनत उस्मानी ने बड़े इलाके फतह करके जमीन पर अपनी ताकत का मुजाहरा सबके सामने कर दिया था, और उसका अगला मकसद बहीरा रोम तक पहुंचना था। उस्मानी समंदर में भी यूरोप की सबसे बड़ी और मजबूत कौम स्पेन के खिलाफ अपनी फतूहात जारी रखना चाहते थे। बारबरोसा को सलीम फातेह की जानशीन सुलेमान आलीशान ने इस्तांबुल में मदऊ किया, क्योंकि बारबरोसा समंदरों को बड़े पैमाने पर जानते थे और कई सालों से हिस्पानियों के खिलाफ
बरसरे पैकार थे और उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बारबरोसा के उस्मानी के इत्तेहाद में दाखिल होने की खबर ने यूरोप को, खास तौर पर स्पेन के बादशाह को परेशान कर दिया था। ईसाइयों के खिलाफ अपनी मुसलसल जद्दोजहद की वजह से बारबरोसा बहिरा रोम को अपने हाथ की पुश्त की तरह जानते थे। पोप ने फौजों से खिताब किया, बारबरोसा के खिलाफ मत लड़ो, क्योंकि वो जिस जगह पर पहुंचता है उसे फतह किए बगैर नहीं छोड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए, अगर इसने कोई जगह लेने का फैसला किया है, उसके खिलाफ लड़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। यही वजह है लहर का रुख मुड़ गया। जब सुल्तान सुलेमान ने बारबरोसा के साथ शमूलियत इख्तियार की, उस दौर में बारबरोसा सलमान आलीशान से ज्यादा मशहूर थे। जब बारबरोसा इस्तांबुल पहुंचे और खुद को सुल्तान के सामने पेश किया, उन्हें सल्तनत उस्मानी का फ्लीट एडमिरल, समंदरों का कप्तान मुकर्रर किया गया और यूं उन्हें पहले उस्मानी कप्तान होने का एजाज हासिल हुआ। जब बारबरोसा को एडमिरल मुकर्रर किया गया, उसी दौर में एक और बहुत मारूफ शख्स जिंदा थे, पीरी राइस, समंदरों का गवर्नर, और वो शख्स जिसने दुनिया का पहला नक्शा तैयार किया। जी हां, इस वक्त पीरी राइस भी जिंदा थे और बारबरोसा के बरादरान के साथ कई कामयाब बहरी मुहिमों में शामिल हुए। उन्होंने जो किताब छोड़ी है, बहरिया की किताब, एक अहम किताब रही है, फन का वो काम जो आलमी बहरिया की तारीख में छोड़ दिया गया था और उस वक्त के तकरीबन हर कप्तान ने इस्तेमाल किया था। बारबरोसा ने बाद में उस्मानी बहरी बेड़े के साथ बहिरा रोम में सफर किया। उन्होंने अतालवी साहिलों को शिकस्त दी और बहिरा एजियन में वेनेशियन जजायर को अपने कब्जे में ले लिया। वो जहां भी गए अपने दुश्मनों को घास की तरह काट डाला। ये तय पाया उस्मानी पेशकदमी को रोकना है। स्पेन, पापसी और ऑस्ट्रिया के दरमियान एक इत्तेहाद बनाया गया। वेनिस, पुर्तगाल, माल्टा और जेनोवा को शामिल करने के बाद एंड्रिया डोरिया की क़यादत में एक बड़ा मसीही बहरी बेड़ा तश्कील दिया गया। इसे द होली फ्लीट कहा गया और इस तरह सलीबी बेड़ा जो बारबरोसा को रोकेगा कायम किया गया। तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग जो आलमी ताकत के तवाज़न को बदल देगी और जो आलमी तारीख में दर्ज की गई शुरू होने वाली थी। परवेज़ा की जंग के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई थीं। सलीबी बेड़े कोरफो में जमा होना शुरू हो गए थे और फिर अम्ब्रेसियन खलीज के शमाली दरवाजे पर वाक़े परवेज़ा के किले को घेर लिया। इत्तला मिलते ही बारबरोसा ने 20 बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा भेजा, जिसकी क़यादत तुर्गत रईस ने की। तुर्गत रईस ने ज़ेंटा के पानियों में दुश्मन के बेड़े के 40 जहाज़ों का सामना किया और बारबरोसा को पैगाम भेजा। अगले दिन बाज़ ज़राए के मुताबिक तकरीबन 600 जहाज थे जो 60,000 आदमियों के साथ परवेज़ा के साहिल पर इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ बारबरोसा के पास 122 जहाज और 20,000 आदमी थे। इन मुश्किलात के बावजूद उनको एक गैर मामूली मंसूबा बनाना था। उस्मानी बहरी बेड़ा दुश्मन के बहरी बेड़े का 1/3 था, लेकिन मोमिनों के लिए 60,000 सिर्फ एक अदद था, क्योंकि वो इस आयत पर ईमान रखते थे। कितनी बार एक छोटी सी फौज ने अल्लाह के हुक्म से एक ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है और अल्लाह उनके साथ है जो साबित कदम है। अल-बकरा 249। क्या हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जीती बहुत सी लड़ाइयाँ कम तादाद के बावजूद? इसको अच्छी तरह जानते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बारबरोसा मुहतात और सब्र से काम ले रहे थे और अब
उन्हें एक मुश्किल फैसला करना पड़ा, दिफा या जवाबी कार्रवाई। उन्होंने सुबह की रोशनी तक दुआ की, ए अल्लाह, इस्लाम को ताकतवर बनाएं, काफिरों के खिलाफ इस्लाम को जबरदस्त मदद अता फरमाएं। वो जल्द ही सो गए और एक ख्वाब देखा। बारबरोसा ने ख्वाब को ऐसे बयान किया है, समंदर में छोटी मछलियां थीं, कुछ मछलियों के पेट फटे हुए थे, और फिर मुझे कागज का एक टुकड़ा दिया गया। फिर मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। सब्ज हरूफ के साथ सफेद कागज के टुकड़े पर अल्लाह की तरफ से मदद और फौरी फतह और मोमनों के लिए बिशारत है लिखा था। इसे पढ़कर मैंने कागज को अपने चेहरे और आंखों पर रगड़ा और ये तलावत करते हुए उठे, अल्हम्दुलिल्लाह। बारबरोसा अपने ख्वाब में पैगाम को समझ चुके थे। कागज पर अल्फाज एक आयत थी। आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, खुदा की मदद और करीबी फतह, मोमनों को खुशखबरी सुना दो। अपने ख्वाब की ताबीर की वजह से उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फौरन खलीज छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने गैर मुतवक्का तौर पर खलीज के पार जाने और लेपांतो पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने दुनिया के गाफिल होने का फायदा उठाया और दुश्मन के जहाजों पर पहले ही हमला कर दिया। कम तादाद के बावजूद उस्मानियों की बहादुरी और सरप्राइज पर मबनी हमले की तवक्को न करते हुए डोरिया को पहले ही हमले में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2 घंटे बाद उन्होंने खुद को संभाला और जनूबी हवाओं की मदद से एंड्रिया डोरिया ने उस्मानिया बहरी बेड़े की तरफ पेशकदमी शुरू की। लहर अचानक बारबरोसा के खिलाफ हो गई थी और वो परेशान थे, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी के ज़हन में नहीं आएगा। उन्होंने अल्लाह की मर्जी पर खुद को मुस्ताफी करके बहुत सी लड़ाइयां जीती थीं, और वो जानते थे कि अब उन्हें यही करना है। उन्होंने हाथ खोलकर दुआ की। फिर उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो कुछ कागज लेकर आएं। उन्होंने उनसे कहा कि सूरह अल-शौरा की 33वीं आयत लिख दें और सूरह अल-हज़ाब की 9वीं आयत, और कागज को जहाज के दोनों तरफ से पानी में फेंक दें। आयात ये हैं, ए ईमान वालो, अगर वो चाहे हवा को बिल्कुल साकिन कर दे तो कश्तियां सतह समंदर पर रुकी रह जाएं। अल-शौरा 33। ए ईमान वालो, अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो। जब जबरदस्त फौजें तुम पर चढ़ आईं, हमने उनके खिलाफ एक पुरतशद्दद हवा और लश्कर भेजे जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो खुदा उनको देख रहा है। अल-हज़ाब 9। खुदा ने बारबरोसा की दुआओं का जवाब दिया। जनूब की हवाएं चलना बंद हो गईं। दुश्मन की 140 कश्तियां जो सिर्फ हवा चलने पर ही हरकत कर सकती थी, बेहरकत हो गईं। ये समझने से कासिर कि क्या हुआ, एंड्रिया डोरिया ने अपने जहाजों को तोपों के गोले चलाने का हुक्म दिया, लेकिन उस्मानी बहरी बेड़े रेंज से बाहर थे। उस्मानियों के पास तोपों के गोले कम थे, लेकिन उनकी रेंज लंबी थी। वो दुश्मनों के जहाजों की रेंज से बाहर रहकर सलीबियों पर बमबारी करते रहे। अल्लाह की मर्जी से मुतवक्के फतह बिल आखिर उनकी ही हुई। उन्होंने दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह कर दिया और एंड्रिया डोरिया भाग निकला। ये 27 सितंबर 1538 को जुमे का दिन था। परवेजा की जंग के साथ ईसाई बहरिया रोम पर अपना तसल्लुत खो चुके थे। परवेजा की जंग उस्मानी समुद्री सफर के लिए इतना ही अहम मोड़ था जितना ईसाई कौमों के लिए था। सल्तनत उस्मानी मुकम्मल तौर पर समुद्री सियासत में दाखिल हो चुकी थी। सुलेमान आलीशान का दौर बहीरा रोम में उस्मानी मौजूदगी के लिए एक संगे मील था। जंग के बाद बहीरा रोम को तुर्क झील कहा जाने लगा, और बहुत सी फतूहात के बाद बारबरोसा का इंतकाल 4 जुलाई 1546 को इस्तांबुल में हुआ। उन्हें बेस्कतास में सुपुर्दे खाक किया गया।
मौजूदा दौर में तुर्की के जहाज जब भी उनके मज़ार के करीब से गुजरते हैं तो खसूसी सलामी के साथ उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। खुदा उनको सलामत रखे। उनकी बहुत सी फतूहात के बाद सलमान आलीशान ने उनकी तारीफ ये कहकर की, आहिस्ता हो जाओ हैरुद्दीन, जिंदगी में इतनी फतूहात एक आदमी के बस की बात नहीं। और सुल्तान ने उनकी जिंदगी के बारे में एक किताब कमीशन की। जब हम समंदर में गुजरी उनकी जिंदगी को देखते हैं, ये देखते हैं कि बहुत सी अजीम फतूहात हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा खुदा की तारीफ और शुक्र अदा करते हुए पाते हैं, बगैर किसी गरूर के। बारबरोसा एक और नाम है जो धूल भरे शेल्फ पर भूला हुआ है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। अपनी जद्दोजहद का सामना करते हुए उन्होंने कभी हिम्मत ना हारी और अपने आप को खुदा की मर्जी पर छोड़ दिया, क्योंकि वो बाखूबी जानते थे कि जमीन पर उनका मकसद क्या है।